स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय मैथमेटिक्स चैनल एम के स्टडी। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी मॉर्गन लॉ। तो स्टूडेंट्स बेसिकली डी मॉर्गन लॉ की दो स्टेटमेंट्स हैं। तो डी मॉर्गन लॉ में हमें बेसिकली एक यूनिवर्सल सेट गिवन होता है यू, और दो और सेट होते हैं ए और बी। वो क्या होते हैं? यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। मतलब हमें एक यूनिवर्सल सेट गिवन होता है यू और दो और सेट होते हैं, वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। तो डी मॉर्गन लॉ की जो नंबर 1 स्टेटमेंट है वो क्या है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, वो बराबर है किसके? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। मतलब जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है फर्स्ट स्टेटमेंट की जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल किसके? राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट्स आइए सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम ए यूनियन बी करेंगे। मतलब ए सेट की और बी सेट की आपस में क्या करेंगे? यूनियन करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। बेसिकली ए सेट और बी सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे, मतलब ए यूनियन बी। तो सबसे पहले ए सेट के एलिमेंट्स कौन से? 1 3 5 7, और उसके बाद यूनियन के सिंबल, और उसके बाद बी सेट के एलिमेंट्स 3 4 5 6। अब यूनियन में हम क्या करते हैं कि दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम एक सेट में रखते हैं और वो हमारी क्या होती है? यूनियन होती है। तो इस दोनों सेट्स की यूनियन क्या होगी? 1 3 4 5 6 7। ये हमारी हो गई ए यूनियन बी। अब हम जो ए यूनियन बी का जो रिजल्ट मिला है उसकी कॉम्प्लीमेंट करेंगे किससे? यूनिवर्सल सेट से। मतलब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है किसके? यू माइनस ए यूनियन बी। मतलब हम जो ए यूनियन बी का जो हमें रिजल्ट मिला है उसकी हम डिफरेंस निकालेंगे किससे? यू सेट से, या ए यूनियन बी का जो रिजल्ट मिला है उससे हम सबट्रैक्ट करेंगे किससे? यूनिवर्सल सेट से। तो बेसिकली सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 6 7, और उसके बाद डिफरेंस की साइन, और उसके बाद फिर ए यूनियन बी का रिजल्ट। और ए यूनियन बी का रिजल्ट क्या है? 1 3 4 5 6 7। तो हम कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं कि जो सेम एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट्स में वो हम कैंसिल कर देते हैं या उन्हें हम छोड़ देते हैं। बाकी जो हमारे यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट बचते हैं वो हमारी क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट होती है। तो इन दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स होंगे, उसे हम छोड़ देंगे। बाकी जो एलिमेंट्स बचा है वो हमारा क्या बचा है? 2 बचा है। तो ये हमारी क्या हुई? कॉम्प्लीमेंट हुई। मतलब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमारी क्या हुई? 2 हुई। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारी थी ए यूनियन बी। अब हम सॉल्व करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और फिर उन दोनों की क्या करेंगे? आपस में इंटरसेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं? मीन्स यू माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट से ए सेट के एलिमेंट्स सबट्रैक्ट करेंगे। बाकी जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारी क्या होगी? कॉम्प्लीमेंट होगी। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद डिफरेंस की साइन, और उसके बाद ए सेट के एलिमेंट्स कौन से? 1 3 5 7। अगर इनकी हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या हमें मिलेगी? 2 4 6। ये हमें ए कॉम्प्लीमेंट मिली। सेम वे से हम क्या फाइंड करेंगे? बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या? मीन्स यू माइनस बी, मीन्स यूनिवर्सल सेट से बी सेट के एलिमेंट्स कैंसिल करेंगे। बाकी जो बी यू सेट में हमारे एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारी क्या होगी? बी कॉम्प्लीमेंट होगी। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स, और उसके बाद डिफरेंस की साइन, और उसके बाद बी सेट के एलिमेंट्स। और बी सेट के एलिमेंट्स कौन से? 3 4 5 6 3 4 5 6। अगर हम इनकी कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या निकलेंगे? हम कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1 2 7। बी सेट की हम कॉम्प्लीमेंट क्या मिली? हमें 1 2 7 मिली। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट की और ए कॉम्प्लीमेंट के आपस में क्या करेंगे? इंटरसेक्शन करेंगे। मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए से ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स, और ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स कौन से? 2 4 6, और उसके बाद इंटरसेक्शन की सिंबल, और उसके बाद बी सेट के बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स, और वो कौन से? 1 2 7।
और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि जो दोनों सेट्स में हमारे सेम एलिमेंट्स होते हैं उससे हम एक सेट में रखते हैं और वो हमारी क्या होती है, इंटरसेक्शन होती है। पर आप देखिए इन दोनों सेट्स में से कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है, सेम, वो है 2। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट वो क्या आया था, 2 आया था, और राइट हैंड साइड का भी क्या आया था, 2 आया था। तो हमारी पहली स्टेटमेंट जो है डी मॉर्गन लॉ की वो प्रूव हो गई है। मतलब क्या, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। मतलब जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो के, मतलब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारा रिजल्ट आया था वो 2 आया था और राइट हैंड साइड का भी रिजल्ट हमारा क्या आया है, 2 आया है। तो मतलब स्टेटमेंट जो डी मॉर्गन लॉ की है वो क्या है, हमारी करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे डी मॉर्गन लॉ की फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव हो गई है। तो स्टूडेंट्स आइए हम सेकंड स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। आइए अब हम सेकंड स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। मतलब हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट वो बराबर है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ए सेट की और बी सेट की आपस में क्या करेंगे, हम इंटरसेक्शन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम ए सेट के एलिमेंट्स कौन से, 1 3 5 7, और उसके बाद इंटरसेक्शन के सिंबल, और उसके बाद बी सेट के एलिमेंट्स। और बी सेट के एलिमेंट्स कौन से, 3 4 5 6। और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि दोनों सेट में जो सेम एलिमेंट्स होते हैं या कॉमन, उसे हम एक सेट में रखते हैं और वो हमारी क्या होती है, इंटरसेक्शन होती है। तो इन दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स कौन से हैं, तो हमारे इन दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट हैं 3 और 5 हमारा क्या है, इन दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स है। तो ये तो हमारी हो गई ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें जो ए इंटरसेक्शन बी का जो रिजल्ट मिला है इसकी हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे किससे, यूनिवर्सल सेट से। मतलब ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ए इंटरसेक्शन बी का जो रिजल्ट मिला है उसकी हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे यूनिवर्सल सेट से। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स रखेंगे और वो कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद डिफरेंस की साइन, और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स, और वो कौन से 3 5। तो अगर हम इन दोनों की कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो मतलब सेम एलिमेंट्स दोनों सेट्स में होंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे या उन्हें हम छोड़ देंगे। बाकी जो हमारे यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारी क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट होगी। तो इन दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स कौन से, 3 5। तो 3 5 को छोड़ देंगे तो 3 5 को छोड़ देंगे, बाकी जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स बचेंगे, और वो कौन से एलिमेंट्स बच रहे हैं, 1 2 4 6 7। तो ये हमारी क्या हुई, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट हुई। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स आइए हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। और राइट हैंड साइड हमारी क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे। फिर इन दोनों का रिजल्ट जो आएगा उसकी हम आपस में क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, यू माइनस ए। मतलब ए सेट के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या डिफरेंस निकालेंगे, बाकी जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारी क्या होगी, ए कॉम्प्लीमेंट होगी। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स, और वो कौन से, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद क्या, डिफरेंस की साइन, और उसके बाद ए सेट के एलिमेंट्स। और ए सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 3 5 7। अगर और कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं कि दोनों सेट में जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उसे हम छोड़ देते हैं, बाकी जो हमारे यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स बचते हैं वो हमारी क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट होती है। तो हम सेम एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, बाकी हमारे कौन से एलिमेंट्स बच रहे हैं यूनिवर्सल सेट में, 2 4 6। तो ये हमारी क्या हुई, ए कॉम्प्लीमेंट हुई। तो सेम वैसे स्टूडेंट्स हम बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या, यू माइनस बी। मतलब बी सेट के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी जो हमारे यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारी क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट होगी। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे और उसके बाद डिफरेंस की साइन, और उसके बाद बी सेट के एलिमेंट्स। और बी सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं, 3 4 5 6। अब हम बी सेट के एलिमेंट्स यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी जो हमारे यूनिवर्सल में बचेंगे वो हमारी क्या होगी, बी कॉम्प्लीमेंट होगी। अगर ये एलिमेंट्स इससे हम डिफरेंस निकालें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो बाकी हमारे कौन से एलिमेंट्स बच रहे हैं, 2 1 2 और 7। तो ये हमारी क्या हुई, बी कॉम्प्लीमेंट हुई। तो स्टूडेंट्स अब हमें ए और बी, ए कॉम्प्लीमेंट की और बी कॉम्प्लीमेंट की आपस में क्या करनी है, यूनियन करनी है। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स, और वो कौन से हैं, 2 4 6, और उसके बाद यूनियन के सिंबल, और उसके बाद
बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स, और वो कौन से हैं, ये 1 2 7। अब हम यूनियन में क्या करते हैं कि दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उसे हम एक साथ रखते हैं एक सेट में, तो वो हमारी क्या होती है, यूनियन होती है। तो 1 2 4 6 7, तो ये हमारी क्या हुई, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हुई। तो स्टूडेंट्स देखिए आप हमारे, तो स्टूडेंट्स देखिए लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट और राइट हैंड साइड का रिजल्ट दोनों को क्या है, इक्वल है। तो मतलब हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट में है वो भी क्या है, ट्रू है। ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। मतलब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट्स बेसिकली यही था डी मॉर्गन लॉ। तो स्टूडेंट्स आप डी मॉर्गन लॉ को प्रूव करने के लिए कोई भी दो नॉन निफ्टी सेट लेकर आप डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।